Good morning, dear student. How are you all? I hope you have completed all sums of final account in assignment book. That is assignment number 1. Okay. So today we will study chapter number 2, that is account of not for profit concern. Correct? First, I will start with the introduction. Right? See here. Introduction, that is 2.1.1. Introduction. There are two type of organization. दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है. राइट? नंबर 1 ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब क्या होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन? इसका मतलब ये होता है कि बाइंग एंड सेलिंग. ट्रेडिंग मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग, एंड दैट इज फॉर प्रॉफिट मेकिंग. ट्रेड कर रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं, उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. राइट? ये आपका फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट इज व्हाट? नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आपका सेकेंड टाइप है नॉन ट्रेडिंग. नॉन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रहा है. बराबर? और ये किसके लिए ही है? ये प्रॉफिट नहीं मिलता है इसमें. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट? सच एज स्कूल, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब. राइट? ये सब के लिए ट्रस्ट, ये सब इसमें आता है. इसमें ये प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, इसमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू दी सोसाइटी, टू दी मेंबर्स. ओके. सो पॉइंट नंबर 1 का व्हाट दे हैव गिवन? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट. पहले पॉइंट का मैंने क्या बोला हुआ है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है. क्या कमाना होता है? प्रॉफिट. They are engaged in trading activities. Engage in trading activities means what? Buying and selling of goods and services. Organizations like sole trading concern, partnership, cooperative organization, public limited company, etc. are set up for the purpose of making profit. Final account, which consists of trading and profit and loss account and also balance sheet, are prepared. बेस ऑफ फाइनल अकाउंट इज ट्रायल बैलेंस. इसका मेन बेस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस, जिसके जरिए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. वो आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने करा दिया है. राइट? वो ट्रेडिंग वाला है. बराबर? कम टू नॉन ट्रेडिंग, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मेन एम इज टू गिव service to its members or to the society at large. Right? They are not formed for profit making. ये प्रॉफिट कमाने के लिए ये फॉर्म नहीं करते हैं अपना बिजनेस. बराबर? ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस फॉर्म करते हैं, बिजनेस चालू करते हैं. They do not carry any trading activities or manufacturing. They do not carry any trading activities or manufacturing activities such as sports club, charitable hospitals, schools, colleges, universities, trade units, chamber,
of commerce, professional institution, trust, social welfare association, religion concern, libraries, etc. are the example of not-for-profit concern. Their main object is to give what? Services to the members. They maintain the books of accounts in a different way, as their motive is not to earn profit. Not for profit concern do not prepare profit and loss, right, account. Instead they prepared income and expenditure account. प्रॉफिट एंड लॉस की जगह यहां पे क्या बनता है? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सिमिलरली दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बट दे प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट. उसमें फाइनल अकाउंट में हम ट्रायल बैलेंस रहता था और इसमें क्या रहेगा आपका? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. These organization prepare balance sheet to know the net worth of the concern on a particular date. Final account of not-for-profit concern consist of income and expenditure account and balance sheet. जिस तरह हम फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस को देखते हुए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, राइट. वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में. नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में हमको दो आइटम्स बनाना है, दो अकाउंट बनाना है. एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और दूसरा है हमारा बैलेंस शीट. इसमें दो ही अकाउंट आपको बनाना रहता है. कितना सिंपल है, राइट. सो कम टू द मीनिंग पार्ट. That is 2.1.2 meaning of not for profit concern. Not for profit concern are those concerns which are not started to earn profit but to give qualitative service to its members and society at the minimum charges. Their main objective is to provide social service and promote art, culture, sports, education, etc. The nature of these concerns are different from profit organizations. Not for profit concern collect income through subscription, admission fees, donation, etc. given by members or non-members and grant subsidies or concessions from the government. Right. Now come to features, that is 2.1.3. Features of not-for-profit concern. What features they have given? Pehla, the primary objective of such concern is to provide services to its members and not to earn what? Profit. आपको मैं ये 4 बार बोल चुका हूँ. They provide service to its members, right? This business is for to provide service to its members and not for profit. Second point, what they have given? These concerns are formed for promotion of art, culture, education, sports, charity, health, etc.
will prepare income and expenditure account and the balance sheet. So simple. Then point number 6, capital fund is created by such concern. It is made up of entrance fee, surplus, legacies and donation distributed for the capital fund. ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हम लायबिलिटीज पे कैपिटल लिखते हैं, राइट, in this what we will write capital fund, we will add donation, entrance fees, बराबर, ये सब इसमें हम legacies, ये सब इसमें हम ऐड करते हैं और बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है, एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। कभी वो दिया रहता है 50% legacies are to be capitalized, तो हमको 50% कैपिटल में ऐड करना पड़ता है, या 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो 50% एंट्रेंस फीस हमको कैपिटल में ऐड करना पड़ता है, राइट। वो तो हम जब सम्स करेंगे, राइट, समझ में आ जाएगा। देन 2.1.4 next is given as difference between profit organization and non for profit organization. Profit organization क्या था, वो ट्रेडिंग, बराबर, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या है, ये कौन सा है, ये नॉन ट्रेडिंग, राइट। सी व्हाट दे हैव गिवन। पॉइंट नंबर 1, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, they are given the primary objective of such organization is to earn profit. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना, राइट। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिखा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स। सेकंड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, मीनिंग में भी बताया। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मीन्स व्हाट, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमको प्रिपेयर करना पड़ता है ट्रायल बैलेंस, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमको ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर करना पड़ता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो दे हैव गिवन डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। देन थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। इफ वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग स्टेटमेंट, राइट, 3 अकाउंट बनता है, आपको पता है, और पार्टनर्स कैपिटल को मिला के 4 अकाउंट बनता है इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड वन इज पार्टनर्स कैपिटल विच इज नॉट गिवन हियर, एंड फोर्थ वन इज बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमको क्या बनाना रहता है, पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड वन इज बैलेंस शीट। देन इसके नेट रिजल्ट क्या आते हैं हमारे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसका नेट रिजल्ट आता है या तो नेट प्रॉफिट होएगा, कंपनी को अगर प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट हुआ,
सोर्सेज ऑफ इनकम एंड हेड ऑफ द एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है कि इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारा इनकम कितना है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। थर्ड, to comply with the provisions of law applicable to them, example, not for profit concern registered, what they registered as a charitable trust under Mumbai Public Trust Act or a cooperative society registered under the Cooperative Society Act has to comply with the provisions of these acts regarding budget, audit of accounts, register to be maintained, etc. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए हमको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, बराबर, एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना पड़ता है, बराबर, जिसमें 5 to 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, बराबर, तो उनका ट्रस्ट बन जाता है। फोर्थ पॉइंट व्हाट दे हैव गिवन, टू नो सरप्लस deficit of the concern during a particular period. Fifth point what they have given, to know the net worth of the concern as on a particular day. And last point what they have given, to avoid malpractices and misappropriation of cash. इसमें क्या होता है, मिसअप्रोप्रिएशन नहीं होता है, माल प्रैक्टिसेस नहीं रहता है, धोखाधड़ी नहीं होता है, चोरी नहीं होती है, बराबर। देन कम टू 2.2.1, दैट इज मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, द डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, and then they are posted to ledger account at the end of financial period. The cash book and ledger account
प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, देन नेक्स्ट ईयर। पेमेंट में क्या दिया रहता है? बाय ऑल पेमेंट, रेवेन्यू और कैपिटल, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट, देन अमाउंट। नाउ features of receipt and payment. Again they have given 7 point for features of receipt and payment. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगेन आई एम सेइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। आप कभी नहीं बोलना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक, दैट इज समरी ऑफ कैश एंड बैंक transaction. Third point, it includes all type of receipt and payment, that is revenue or capital. Point number 4, it records all receipts and payment made during a particular period, that is current year, previous year, current or next year. Fifth point, what they have given, income receivable and amount payable are not recorded in this account. Point number 6, this account is a base to prepare final account of not for profit concern. Then 7 point, this account shows opening and closing balances of cash and bank or bank overdraft. Right? So these are the 7 features of receipt and payment. Right? Then come to point number 2.2.3, that is type of receipt. There are two type of receipt, that is capital receipt, second one is revenue receipt. अब capital receipt क्या होता है? All such receipts are non-recurring in nature and not for forming a part of regular flow of income of a concern are known as capital receipt. Example again, certificate, donations for building, sports tournament, library, life membership fee, sales proceeds. So these are the capital receipts. Right? Library, life membership fee, sale proceeds of fixed assets. Capital receipts are either added to capital fund or separately shown on the liability side of balance sheet. Now, third, what they have given, revenue receipt. All such receipts which are recurring in nature. तो कैपिटल रिसीप्ट क्या है? क्या ये आपका रेवेन्यू रिसीप्ट है, वो नॉन रिकरिंग था और ये है रिकरिंग इन नेचर एंड रिप्रेजेंट रेगुलर flow of income of a concern are known as revenue receipt. Example, subscription, rent, locker rent, interest received, etc. See here column they have given, here they have shown the chart. रिसिप्ट का दिया हुआ है, देखिए रिसिप्ट का क्या दिया हुआ है? देयर आर टू टाइप ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू में हम क्या लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं हम? बैलेंस शीट में। ऑल रिसिप्ट आर नॉट इनकम, कैपिटल रिसीव एंड कंसिडर इन अ डिफरेंट मैनर। ये हमारा रिसिप्ट था। अब पेमेंट, टाइप ऑफ पेमेंट। पेमेंट में हमने देखिए क्या चार्ट में दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए लेफ्ट हैंड साइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दिस इज फॉर लॉन्ग पीरियड, राइट। और लॉन्ग पीरियड क्या होता है? जैसे हमने लैंड परचेज किया, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, तो खरीद के हम तुरंत तो नहीं बेचने वाले हैं बिजनेस में, राइट। और दूसरे साइड क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज फॉर शॉर्ट पीरियड। सैलरीज हो गया, टैक्सेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, प्रीमियम हो गया, ये सब आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। नाउ अगेन दे हैव गिवन
3 पार्ट। पहला दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, दीज एक्सपेंडिचर अगेन आई एम सेइंग आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, राइट? Expenditure in nature. The benefit of such expenditure are likely to be received for a long period. These expenses are shown on the asset side, the balance sheet, and their balances are carried forward to the next accounting period. यानी हम कोई भी assets अगर purchase कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं उसमें, बराबर, और वो एसेट्स हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे मशीनरी परचेज किया, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बराबर। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देयर एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर। अच्छा, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग में क्या फर्क होता है? नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि एक बार खरीद लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, बिजनेस चल रहा है लॉन्ग पीरियड के लिए। रिकरिंग मतलब क्या होता है? वो जो भी चीज हमने खरीदा हुआ उसके ऊपर मेंटेनेंस हो गया, बराबर, रिपेयर हो गया, ये सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरीज हो गया, सैलरीज टू दी एम्प्लॉई, सैलरीज टू दी स्टाफ, बराबर, ये सब आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज हर महीने जो सैलरी देनी पड़ती है वो तो देनी पड़ेगी, राइट? देन डेफर्ड रेवेन्यू, ओके, फिर मैं करा देता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? Their expenses are recurring in nature. The benefit of these expenses are enjoyed immediately in current year, right? अब थर्ड आ गया आपका डेफर्ड रेवेन्यू। थर्ड आ गया डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is actually a revenue expenditure. Such expenditure is incurred for receiving benefit for more than a year. बराबर, जो 1 साल 2 साल से ज़्यादा बेनिफिट देता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड 30,000 इज फॉर 3 years, यानी 3 साल का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कर दिया हुआ है, यानी बेनिफिट दे रहा है ना 3 साल के लिए, ओके। इट मीन्स दे आर गिविंग बेनिफिट फॉर मोर देन 1 year, 2 year और 3 year. In such cases 1/3 of 30,000 is ₹10,000 इज फॉर करंट ईयर। 30,000 हमने 3 साल का दिया था, यानी 1 साल का कितना हो गया? यानी डिवाइड बाय 3, 30,000 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स हर साल का 10,000 होता है। तो हमारा करंट ईयर का कितना हुआ? 10,000। इट शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड 2/3 of 20,000 expenditure should be shown on asset side of balance sheet. Why asset side on balance sheet? Because एडवांस में दे रहा है, वो प्रीपेड है, और आपको पता है प्रीपेड हमेशा किस में आता है? आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही आता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? 30,000 में से 20,000 माइनस हो जाएगा, किस में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट? देन दे हैव गिवन credit side of income and expenditure account, liability side of balance sheet, debit side of income and expenditure account, balance sheet, asset side, right? Okay, so till here what you have to do? Till here again you have to read first, listen my explanation, right? Again you read. Thereafter, if you want to write in your book, you can write. Okay, so introduction you have to write. Introduction part, features, this you have to write. What you have to write? See here. This you have to write. Introduction part. Introduction. Okay. Then what do you mean by not for profit concern? This you have to write. Then features of not for profit concern, this you have to write. Okay, then difference between profit organization and not for profit organization, this you have to write. Okay, रिसिप्ट एंड पेमेंट अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ना सब है आपको, पढ़ना आपको सब है। ओके, सो टिल हियर आई हैव गिवन टू यू
ठीक है, थैंक यू।